आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका नामा बाब और उसकी पहली दो आयात पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम दुआ की तरजीहात इसके बारे में सुनेंगे। फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो, लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा, खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। आज के इस हवाले से जरा पहले खुदावंद यीशु मसीह ने जरजासियों के कस्बे में दो आदमियों में से बदरूहों को निकाला था। इसके बाद उस शहर के लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह की मिन्नत की कि वो उनके इलाके से बाहर चला जाए। चनाचे खुदावंद यीशु मसीह कश्ती के जरिए रवाना हुआ और कुफर नहूम पहुंचा, जहां वो नासरत से निकलने के बाद रहता था। चारपाई पर एक फालिज के मरीज के साथ उसका मिलना उसका इंतजार कर रहा था जब वो कश्ती से उतरा। याद करें कि जब खुदावंद यीशु मसीह वापस नासरत आए थे, जहां वो पले बढ़े थे, तो उन लोगों के ईमान की कमी की वजह से वो वहां कोई मोजज़ा दिखाने के काबिल नहीं थे। खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनकी वाकफियत ने उनको ये नाम मानने पर उकसाया कि वो कोई खास था। लेकिन अब अपने नए शहर में, जहां वो हाल ही में मुंतकिल हुआ था, यीशु जबरदस्त मोजज़े करने के काबिल था, क्योंकि लोगों का ईमान बहुत वाज़े था। ऊपर बयान करदा हवाले के मंजर में शामिल होने की कोशिश करें। खुदावंद यीशु मसीह को अभी अभी जरजासियों ने मुस्तरद कर दिया था, इसलिए वो कश्ती के जरिए कफर नहूम आया। वो कश्ती से उतरा और फौरी तौर पर लोगों के एक ग्रोह से मिला जो वाज़े तौर पर उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू का तसव्वुर करने की कोशिश करें। जब यीशु झील के दूसरे किनारे पर था, वो जानते थे कि वो अपने नए घर में वापस आएगा। उन्होंने मफलूज के लिए एक चारपाई को तैयार किया और फिर उन्होंने उसके साथ दुआ की कि यीशु आएगा और इस शख्स को शिफा बख्शेगा। यह भी वाज़े है कि यीशु उनके ईमान को फौरी तौर पर महसूस कर सकता था, और उनके ईमान ने खुदावंद यीशु मसीह को मुतासर किया। इस हवाले के सबसे अहम हिस्सों में से एक ये है कि यीशु ने जिस्मानी शिफा के लिए सिर्फ हाँ नहीं कही और उसे उसी पर नहीं छोड़ दिया। इसकी बजाय मफलूज के लिए उसका रद्द अमल यह था कि पहले उसके गुनाह मुआफ कर दे। इससे हमारे लिए सीखने के लिए एक अहम सबक यह है कि इससे हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि किस तरह बेहतरीन तरीके से दुआ की जाए। अक्सर औकात जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदावंद से उस या इस एहसान के लिए दुआ मांगते हैं। हम सिर्फ उस चीज के लिए दुआ मांगते हैं जो हम चाहते हैं कि यीशु हमें अता करे। लेकिन आज की ये कहानी हमें दिखाती और सिखाती है कि यीशु हमारे लिए कुछ मुख्तलिफ चाहता है। सबसे पहले वो हमें हमारे गुनाहों की मुआफी देना चाहता है, क्योंकि ये उसकी अवलीन तरजीह है, और इसलिए ये हमारी भी तरजीह होनी चाहिए। एक बार जब उस मफलूज को गुनाहों की मुआफी मिलती है, गुनाहों को मुआफ करने की उसकी ताकत के सबूत के तौर पर यीशु फिर शिफा भी देता है। इस कहानी को खुदावंद यीशु मसीह की तरजीहात के मुताबिक दुआ के लिए हमें अपनी तरजीहात को
तरतीब देने में हमारी मदद करनी चाहिए। अगर हम गुनाह पर पछताने को अपनी अवलीन तरजीह बनाते हैं तो हम यकीन कर सकते हैं कि यस्सु हमें जवाब देगा। वहां से यस्सु हमारी तमाम तर ज़रूरियात को जानता है। हम उन्हें उसके सामने पेश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब हम अपने दिलों को उसके दिल के साथ मिला लें और उसके साथ सुलह कर लें। आज हर रोज जिस तरीके से हम दुआ करते हैं उस पर गौर करें। अपने गुनाहों का रोजाना जायजा लेने की अहमियत को समझने की कोशिश करें। ये हमारी रोजाना की दुआ का पहला और सबसे अहम हिस्सा बनना चाहिए। अगरचे बहुत से लोग गुनाह को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन गुनाहों की तरफ देखना बहुत आसान हो जाएगा जब तवज्जो गुनाह से ज्यादा मुआफी की रहमत और रूहानी इलाज पर मरकूज हो, जिसकी हमें जरूरत है। हम अपने रोजमर्रा के गुनाहों के बारे में जितना ज्यादा आगाह होंगे उतनी ही ज्यादा रहमत हमें मिलेगी, और हमें अपने गुनाहों की मुआफी के लिए जितनी ज्यादा रहमत मिलेगी उतना ही हमारा खुदावंद हमें दूसरे तरीकों से कसरत से नवाजेगा। हमेशा अपने खुदावंद की रहमत से शुरू करें और हर रोज उस रहमत की अपनी जरूरत को महसूस करें, और फिर बाकी सब कुछ हमारा खुदावंद संभाल लेगा। हमारे मेहरबान खुदावंद, आप हमारी रोजमर्रा की दुआ में यह तरजीह देखना चाहते हैं कि हम अपने दिल की गहराइयों से आपके साथ मुफाहमत करें। आप हमें मुआफ करना और शिफा देना चाहते हैं ताकि हम आपके मजीद करीब हो जाएं। बराए करम हमारे गुनाहों के लिए हमें मुआफ कर दें और इन तरीकों पर ज्यादा तवज्जो देने में हमारी मदद करें जिनके जरिए हम आपके और दूसरों के खिलाफ हर रोज गुनाह करते हैं। उस बचाने वाले फजल और रहम के लिए पेशगी शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।